हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्जुन और आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी में आज हम लोग 5.2 करेंगे। इसमें हम लोग सीखेंगे कि nवां पद कैसे निकाला जाता है और n पद कैसे निकाला जाता है। अगर इससे पहले के आपने लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिए ताकि ये लेक्चर और भी अच्छे ढंग से आपको समझ में आए। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो हमें इसमें सबसे पहले क्या सीखना है? nवां पद निकालने और n पद निकालने, ये दो चीज हम सीखेंगे। तो nवां पद को हम बोलते हैं an, ऐसे हम अंतिम पद के भी नाम से जानते हैं। nवां पद को हम n से डिनोट करते हैं, ऐसे हम पदों की संख्या के रूप में जानते हैं। और इन दोनों को निकालने के लिए हमें एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी। an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 डी, ये सूत्र की जरूरत पड़ेगी। यहां पास an अंतिम पद, a1 प्रथम पद, n पदों की संख्या और d सार अंतर को दिखाता है। अब यहां पास हमने प्रीवियस के लेक्चर में देखा था सार अंतर d बराबर होता है a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2 या फिर a4 माइनस a3 या फिर a5 माइनस a4 या फिर a6 माइनस a5 या फिर ऐसे हम लोग d को निकालते हैं। तो ये सामान्य सूत्र है। इसे हमें याद रखना है और इन्हीं सूत्र को अगर हल्का सा समराइज करें तो अगर हमें 8 10 के लिए निकालना है, ओके, या n के प्लेस में अगर 10 पुट कर दे तो यहां होगा a1 प्लस ये जो नंबर है ठीक इससे एक कम, तो एक कम क्या हो जाएगा 9 और d इंटू कर देंगे। अगर a 78 के लिए निकालना है तो a1 जस्ट इससे एक कम 77 d, a 1000 के लिए निकालना है a1 प्लस इससे जस्ट एक कम 999 d। ये इसका अगर शॉर्टकट में फॉर्मूला बनेगा तो हम हर जगह ये भी यूज करेंगे, ये भी यूज करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको याद रखना है, ये इसी से ये बनेगा, ओके। और एक चीज देखिएगा, a1 प्लस a1 होता है, ओके, a2 इक्वल टू a1 प्लस d, a3 a2 प्लस d, a4 a3 प्लस d, a5 a4 प्लस d, a6 a5 प्लस d, ऐसे हम बढ़ते जाएंगे। तो यहां से भी हम देख सकते हैं एक फॉर्मूला जनरेट हो रहा जिसमें से हमें अगर यहाँ पर जो पद निकालना है जस्ट उससे पहले वाला पद में अगर डी ऐड कर देंगे तो हमें वो पद मिल जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला बहुत जगह यूज होगा। तो हमें मेनली nवां पद और n पद निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करना होगा और इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। ये बाद में कभी कभी काम आएगा, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग क्वेश्चन की मदद से आगे की ओर बढ़ते हैं और इसे और भी अच्छे ढंग से समझते हैं। तो चलिए आइए तो हम लोग प्रश्न नंबर पहले की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला क्या होगा? निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। ये सारणी है, इसमें से रिक्त स्थान को भरना है।
जहां एपी का प्रथम पद, ये एपी है, प्रथम पद ए दिया है, सार्वंतर डी भी दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है और ए एन भी दिया हुआ है। कुछ कुछ जगह क्या है, खाली है, तो यहाँ पास इसको फिलअप करना है। तो कैसे करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हम जिस सूत्र का जिक्र कर रहे थे उसी सूत्र का प्रयोग कर कर इन सभी को फिलअप करेंगे। तो आइए चलिए एक एक करके इन सबको सॉल्व किया जाए। पहला का आंसर, पहला नंबर, ओके, दिया है, क्या दिया हुआ है, A1 7, D3 N8, AN निकालना है। सूत्र से, सूत्र क्या होता है, AN बराबर A1 प्लस N माइनस 1 D। अब यहां से A N के प्लेस में 8 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पास 8 पुट करेंगे। A1 क्या है, 7 है, N 8 माइनस 1 और D क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो यहां से 8 इक्वल टू 7 और यहां से 7 इंटू 3, 8, 7 प्लस 21, 8, 28 आया। तो यहां से 28 आ चुका है, ओके। अब हम दूसरा नंबर की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है A1 दिया हुआ है, N दिया हुआ है और AN दिया हुआ है। दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, A1 माइनस 18, D निकालना है, N 10, AN 0। सूत्र से AN बराबर A1 प्लस N माइनस 1 और इंटू में D। AN कितना है, A1 N है 0, A1 है माइनस 18, N है 10 माइनस 1 और ये D अभी निकालना है। तो यहां से ये माइनस में इधर आया तो प्लस में, और ये 9D और 9 इंटू में इधर आया तो डिवाइड में, तो 18 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू D। तो कट पुट के ये 2, तो D हमारे पास क्या आ गया 2, तो इसलिए यहां पास 2। ओके, अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, AN सॉरी A1 निकालना है, D माइनस 3 है, N 18 है, AN माइनस 5 है। दिया है A1 निकालना है, D माइनस 3, N 18, AN माइनस 5। तो सूत्र से AN बराबर A1 प्लस N माइनस 1 D। तो AN कितना है, माइनस 5, A1 निकालना है, N 18 माइनस 1 और यहां से D है माइनस 3, तो माइनस 5 A1 प्लस 17 और यहां से माइनस 3, तो माइनस 5 यहां से A1 और ये माइनस 3 और इंटू 17, तो ये आ जाएगा माइनस 51 और ये माइनस 51 है, इधर आए तो प्लस 51 हो जाएगा। A1 यहां से 46, तो A1 आ गया हमारे पास 46,
तो इसलिए यहां पास आएगा 46। फोर्थ नंबर के लिए A1 -18.9, D 2.5, N हमें निकालना है और AN है 3.6। दिया है A1 -18.9, D 2.5, N निकालना है AN 3.6। सूत्र से AN बराबर A1 प्लस N माइनस 1 इंटू में D। AN क्या है 3.6, A1 माइनस 18.9, N माइनस 1 और D है 2.5। यहां से जब पॉइंट को हटाएंगे 36 डिवाइड में 10 आ जाएगा, यहाँ माइनस 189 डिवाइड में 10 आ जाएगा, यहाँ पास n माइनस 1 और 25 डिवाइड में 10 आ जाएगा। यहां से 36 डिवाइड में 10, इनका एलसीएम लेंगे 10 माइनस 189 प्लस n माइनस 1 इंटू 25। यहां से ये क्या है डिवाइड में जाएगा तो इंटू में 36 डिवाइड में 10 और यहां से इंटू में 10 माइनस 189 प्लस n माइनस 1 और ये 25 इंटू में ये 10 और ये 10 कैंसिल आउट। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा 36 इक्वल टू माइनस 189 प्लस n माइनस 1 इंटू 25। ओके, अब यहां से ये माइनस में जाए तो प्लस में 36 प्लस 189 n माइनस 1 और ये 25। यहां से इनको सॉल्व करने पर ये आएगा 225 n माइनस 1 इंटू में 25। 25 इंटू में इधर आया तो डिवाइड में 225 डिवाइड बाय 25 n माइनस 1 कैंसिल आउट करेंगे तो कितने बाद में होगा तो यहां पास अगर हम सॉल्व करें 25 से तो 1 अच्छा 2 मिनट क्या जाएगा यहां से आएगा 45 शायद आएगा 2 मिनट 45 नहीं 225 और हम जब डिवाइड करेंगे 25 से तो हमारे पास आ जाएगा 9 टाइम में आएगा। कितना टाइम में 9 n माइनस 1 और यहां से ये जब इधर की ओर लेके आएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो n यहां पास क्या आ गया 10। तो इसलिए यहां पास क्या होगा 10। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे रख किया जाए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ सकें। तो चलिए आइए अब हम बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है
दिया है, क्या दिया हुआ है, A1 3.5, B 0 and 105, AN हमें निकालना है। ओके, मतलब डब्बा में निकालना। ओके, तो सूत्र से AN बराबर A1 प्लस N माइनस 1 और ये D, AN निकालना है। A1 क्या दिया 3.5, N क्या दिया 105 माइनस 1 और यहाँ से D 0, 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है। तो AN यहाँ 3.5 प्लस 0। ओके, और जब ऐड करेंगे तो यहाँ पास 3.5, तो AN यहाँ से आ गया हमारे पास 3.5, यहाँ पास हम क्या रखेंगे 3.5। ओके, तो ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन का। सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। क्योंकि एक और दो क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें सही उत्तर हमें चुनना है। ओके, और औचित्य दीजिए, कारण भी दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला, AP 10 7 4 का 30वां पद है। क्या है, A 97, B 77, C माइनस 77 और D माइनस 88। तो इसमें से चारों में से कौन सा सही उत्तर है। ठीक है, तो इसे चुनना है। तो कैसे चुनेंगे, देखिए सेकंड नंबर का पहला नंबर AP 10 7 4 ऐसे करके बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमें निकालना A 30। ओके, ठीक है, nवां पद मतलब AN, तो इसीलिए 30वां पद जो होगा A 30 हो जाएगा। यहाँ n था तो यहाँ पास n आया, यहाँ 30 है तो यहाँ पास भी 30 आएगा। ओके, तो इसीलिए A 30 में निकालना है। ओके, तो A 30 के लिए हमें क्या जरूरत है, A1 प्लस n माइनस 1 और यहाँ से D, तभी इसको यहाँ पास इक्वेशन 1 मान के रख लीजिए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो दिया है इसमें से A1 क्या है, A1 है 10, ठीक है, A2 क्या है 7 और A3 4, इसलिए D क्या आ जाएगा A2 माइनस A1। तो 7 और माइनस 10, यहां से क्या आ जाएगा -3। तो यहां से A1 भी मिल गया और यहां से D भी मिल गया। इसलिए समीकरण 1 में A1 और D का मान रखने पर तो क्या आ जाएगा 830 इक्वल टू क्या है, A1 10 है प्लस यहां से n हमें दिया गया है। ठीक है, 3 जो 30 और यहाँ से एक कम और D क्या -3। चलो 30 कैसे आया, 30 तो यहाँ क्या है 30 है तो यहाँ पास भी 30 होगा। तो ये 30 10 और यहाँ से 29 इंटू 3 माइनस में, तो ये 30 10 प्लस में अब -87, फिर कट कुट के -77। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक इसी प्रकार सेकेंड नंबर के लिए
क्या है, AP 3 माइनस में माइनस 1/2 2 ऐसे बढ़ते जा रहा है। हमें निकालना क्या है, A11। तो A1 यहां से n के प्लेस में 11 -1 और D A11 यहां से A1 और सॉल्व करें तो 10D इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां से हमें A1 और D निकालना है। तो जो दिया गया है यहाँ पास, यहाँ देखिए तो ठीक है, A1 क्या आ जाएगा -3, A2 -1/2, A3 2, इसलिए D A2 A1 A2 क्या -1/2 और A1 क्या है -3, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस, तो यहां से आ जाएगा 2.5। अब डी क्या निकल गया 2.5, तो इसलिए समीकरण एक में A1 और D का मान रखने पर, तो मान रख दीजिए क्या है, A11 A1 क्या है, A1 है हमारे पास -3, यहां से प्लस 10 इंटू 2.5, A11 -3, इसको मल्टीप्लाई करें तो 25, A11 या 22, ओके। इसलिए यहां पास आंसर हो जाएगा बी, ओके। तो ये हमारे पास हुआ कंप्लीट। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रफ कर रहा हूं। तो चलिए आइए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त खानों मतलब बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर कुछ कुछ एपी दिया गया है और ये जो बॉक्स दिए गए हैं इन सबको फिल करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसे A1 बोलते हैं, इसे A2 बोलते हैं, इसे A3 बोलते हैं, इसे A1 A2 A3 A4 ऐसे करके हम बढ़ते जाते हैं, ओके। देखिए 3 का पहला नंबर का आंसर दिया है, क्या दिया है, A1 बराबर 2, A2 हमें निकालना है और A3 26, ओके। सूत्र से A3 क्या आ जाएगा, A1 प्लस 2D। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था A10 A1 प्लस यहां जो नंबर होता है उससे जस्ट एक कम 9 होता है और D से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पर 3 है, तो इसलिए A1 प्लस जस्ट एक कम 2 होगा 2D, ओके। अब यहाँ पर देखिएगा ये A3 क्या दिया 26, A1 2 और ये 2D, ये 2 प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो 26 माइनस 2 बराबर 2D, ये 24 बराबर 2D, यहाँ 2 इंटू में इधर आया तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 24 डिवाइडेड बाई 2D, ये कट कुट के 12D, तो यहाँ बस D क्या आ गया 12। तो इसलिए हमें क्या पूछा A2, तो A2 क्या होगा A1 प्लस 2 से जस्ट एक कम 1 हो जाएगा, 1 इंटू D मतलब D, ओके। तो A1 क्या है, A1 है 2 और D है 12, तो 14, यहां से A2 आ गया हमारे पास
1 4 14, तो ये हो गया आंसर। तो यहाँ बस पुट होगा 1 4 14। सिमिलरली अब सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए दिया है, क्या दिया है, ए वन निकालना है हमें, ए टू 13, ओके, ए थ्री निकालना है और ए फोर 3। तो इसलिए सूत्र से ए टू क्या हो जाएगा, ए वन प्लस डी, ए टू क्या दिया हुआ है 13, तो ए वन प्लस डी, इक्वेशन 1। ओके, अब ए फोर, तो ए वन 4 से जस्ट एक कम 3, तो 3D क्या दिया हुआ है, ए फोर 3 दिया हुआ है, ए वन प्लस 3D, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, दो से अधिक भी मेथड है, लेकिन दो मेथड ज्यादातर यूज होते हैं। क्या क्या, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि का हम ये यूज नहीं करेंगे, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन प्रतिस्थापन विधि का यूज करें तो थोड़ा ज्यादा लेंथी हो जाएगा अगर कंपेयर करें विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि थोड़ा इजी होगा, इसलिए हम यहाँ बस विलोपन विधि का यूज करेंगे। जैसे विलोपन से आपको पता ही हो, विलोपन मतलब विलुप्त कर देना, तो हम यहाँ पास क्या करेंगे, समीकरण 1 से 2 घटाने पर समीकरण 1 क्या है, 13 बराबर a1 प्लस डी, अरे 3 a1 प्लस 3d। तो जब हम घटाते हैं तो नीचे वाला सिंबल क्या होता है, चेंज होता है। तो ये माइनस प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये होगा 10, यहां से प्लस में अरे माइनस में कैंसिल आउट, और ये माइनस 2d। अब माइनस 2 इंटू में इधर है तो डिवाइड में, तो 10 माइनस 2, तो यहां से माइनस 5 इक्वल टू डी। तो डी क्या आ गया, -5। जब डी हमारे पास आ चुका है तो हम क्या करेंगे, a2 a1 प्लस डी, ओके। a2 क्या है, a2 हमारे पास क्या दिया गया था 13, a1 और डी क्या आ गया है -5, और 13 a1 अरे -5, तो ये माइनस है, इधर है तो प्लस में, तो 13 प्लस 5 18। तो a1 हमारे पास आ गया 18, ओके। तो जब a1 आ गया, अब हमारे क्या निकालना है, a3। तो इसलिए a3 a1 प्लस जस्ट इससे कम 2d, 18 प्लस 2 इंटू -5, यहां से a3 इक्वल टू 18 माइनस 10 8। तो a3 क्या आ गया, या 8 और यहाँ 18। हम बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, a1 दिया गया है, a2 निकालना है,
A3 निकालना है, A4 दिया गया है, दिया है, क्या दिया हुआ है, A1 बराबर 5, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 ये दिया, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, यहां से क्या हमें निकालना, A2, A2 क्या आ जाएगा, A1 प्लस डी। ओके, तो हमें अभी डी पता है, नहीं पता, तो क्या करेंगे, A1 हमें पता है, A4 पता है, तो हम निकालेंगे A4। तो A4 के लिए क्या सूत्र हो जाएगा, यहाँ होगा 4 3D। ओके, अब यहां से ये देखिए A4 A1 5 प्लस 3D, ये 5 जब इधर आएगा तो प्लस में माइनस में जाएगा, बराबर 3D। ऐसे सॉल्व करेंगे, 2 3D, इसे सॉल्व करेंगे तो 9/2 और यहाँ से 3D, इसे सॉल्व करें तो ये इनटू में इधर आए तो डिवाइड में डी, ये कैंसिल हो तो 3, यहाँ बस 3/2 डी, मतलब 1.5 डी। ओके, तो इधर को थोड़ा रफ कर लिया जाए, चलिए आइए देखिए, हमें डी पता है, A1 पता है, इसलिए A1 प्लस डी 5 प्लस 1 पॉइंट डी मतलब 6.5, मतलब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13/2 A3, A3 क्या होगा, A3 हमारे पास होगा A1 प्लस 2D, A1 5 प्लस 2 इंटू 1.5 और यहाँ से 5 प्लस 3 हो जाएगा 8। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13/2, ये लिखिए या फिर बुक में जो दिया गया है 6, ये लिख लीजिए। ओके, कुछ भी लिखिएगा आंसर सेम है, और यहाँ 8। ओके, अब हम फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में क्या है, दिया है, क्या दिया है, A1 -4, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 भी निकालना है, A5 6, जस्ट ऐसे ही बनेगा। तो देखिए A5 A1 प्लस 4D, A5 क्या है, A5 है 6, A1 क्या है, A1 है -4 और A4D, ये माइनस में इधर तो प्लस में, तो 6 प्लस 4 इक्वल टू 4D, और यहां से 10 इक्वल टू 4D, ये 4 इंटू में है, इधर तो डिवाइड में 10/4D, यहां से आ जाएगा 2.5D, तो बस D क्या आ गया 2.5। जब D 2.5 आ चुका है तो अभी क्या निकालना, A2, तो A2 क्या, A1 प्लस D, A3 A1 प्लस
A4 A1 प्लस 3D, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, ये सभी निकालने आपके लिए होमवर्क है, इसे पुट कीजिएगा और निकलते जाएगा। ओके, तो चलिए इसे रब करते हैं, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया है A1 हमें निकालना है, A2 क्या है 38, A3 निकालना है, A4 भी निकालना है, A5 भी निकालना है, A6 -22। ओके, इसलिए A2 बराबर A1 प्लस D सूत्र से, तो ये क्या है A2 38 और A1 प्लस D इक्वेशन फर्स्ट, A6 A1 प्लस 5D, A6 का -22 A1 प्लस 5D। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, किससे सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। तो समीकरण 1 से 2 घटाने पर 38 A1 प्लस D -22 A1 प्लस 5D, क्या सिंबल चेंज हो जाएगा नीचे वाला का, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 6060 और यहाँ पास -40, माइनस क्या है 4 है, इंटू में नीचे आएगा डिवाइड में, तो 60 माइनस 4D, तो यहाँ से आ जाएगा -15D। अब यहाँ से D आ गया, इसलिए क्या करेंगे समीकरण या तो इसमें या फिर इसमें किसी में भी D का मान पुट कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा A आ जाएगा, तो हम इसमें पुट कर देते हैं। समीकरण 1 में D का मान रखने पर क्या है 38 A1 प्लस D, 38 A1 और D क्या -15, यहां से ये इधर आएगा तो प्लस में A1 सॉल्व करेंगे तो 38 और यहाँ से 3 और ये 5, तो 53, तो A1 हमारे पास क्या आ गया 53 और D क्या है -15, तो हमें निकालना क्या है यहां से, तो आ गया 53। अब हमें निकालना क्या A3, तो A3 क्या A1 प्लस 2D। ओके, तो क्या आ जाएगा यहाँ पास सॉल्व कीजिए, 53 प्लस 2 इंटू -15, तो 53 ऐसे -30, A4 A1 प्लस 3D, तो ये आप लोग निकालिएगा होमवर्क। A5 तो A1 प्लस 4D, ये भी आप लोग निकालिएगा होमवर्क। मतलब निकालना क्या है, बस पुट करना है, आ जाएगा सिंपली आंसर। चलिए तो इसको रब किया जाए और हम लोग पढ़ते हैं अब 4 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम 4th नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है,
मतलब बोल रहा है यहाँ पास कि कोई एपी है 3, 8, 13 और 18, ऐसे अगर हम बढ़ते जाएं तो 78 तक जाने में हमें n की संख्या क्या होगी। तो ये क्या है, लास्ट में है, मतलब अंतिम पद है। अंतिम पद है मतलब an है। ओके, ठीक है, यहां पर है तो दिया है a1 बराबर 3, a2 बराबर 8, a3 बराबर 13, a4 बराबर 18। इसलिए डी क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, 8 माइनस 3, 5, an 78। तो हमें n निकालने बोला है। सूत्र से an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 और ये d, यहां से 78, यहां से a क्या है, a है 3, n माइनस 1 और d है 5। ओके, तो ये प्लस में इधर है तो माइनस में, तो 78 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू है 5, तो ये क्या हो जाएगा 75 n माइनस 1 और ये 5। यहां से ये इंटू में इधर आया तो डिवाइड में, तो 75 डिवाइडेड बाई 5 n माइनस 1, ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 15 n माइनस 1 और ये माइनस 1 में है इसीलिए प्लस में जाएगा तो 15 प्लस 1 n, तो n का वैल्यू आ गया 16। तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। ठीक, सेम क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि ये एपी है। ओके, 5 का पहला नंबर बोल रहा है 7, 13, 19, ऐसे बढ़ते बढ़ते 205 तक गए। तो फिर n क्या होगा। ओके सॉरी, तो यहां पास दिया है, क्या दिया हुआ है, a1 बराबर 7, a2 बराबर 13, a3 बराबर 19 और an बराबर 205। इसलिए d क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1, a2 क्या है यहाँ पास, a2 है 13, a1 7, तो इसलिए 6 हो गया। अब हमारे पास क्या है, d भी पता है, a1 भी पता है, तो सूत्र से क्या है, an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 और ये d। ओके, तो ये क्या है, n 205, a1 कितना है, a1 है हमारे पास 7, n माइनस 1 और d क्या है 6। तो ये प्लस में इधर है तो माइनस में, 205 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 198 इक्वल टू 1 माइनस सॉरी n माइनस 1 और ये 6 इंटू में, अब ये 6 इंटू में इधर है तो डिवाइड में। ओके, 2 मिनट रुक जाइए। क्या हुआ, सॉरी एवरीवन, कोई आ गया था। तो चलिए आइए यहाँ पर देखिए, ये डिवाइड करेंगे तो 33 और यहाँ n माइनस 1 और ये माइनस 1 है इधर है तो प्लस में,
तो यहां से n आ गया हमारे पास 34। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, सेम क्वेश्चन है, ओके। तो चलिए आइए अब हम 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद माइनस 150 150 है तो क्यों और नहीं है तो क्यों, दोनों बताना। तो हमें बोला कोई एपी है ये, तो क्या उसका कोई एक पद इतना हो सकता है, अगर है तो भी क्यों और नहीं है तो भी क्यों। तो चलिए देखते हैं 6 नंबर दिया है, क्या दिया हुआ है, एपी एपी क्या है 11 8 5 2, ऐसे ही बढ़ते 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 मैक्स 150 तक जाएगा। तो मतलब ये जो है मान लेते अभी फिलहाल है, ओके। तो ये क्या होगा, अंतिम पद है इसीलिए ए एन, ओके। यहां A1 11 है, A2 8 है, A3 5 है और A4 2 है। चूंकि ये AP है इसलिए एक ही बार हम D निकालेंगे, तो A2 माइनस A1 8 माइनस 11 तो माइनस 3, तो D हमारे पास क्या आ गया -3। इसलिए सूत्र से an बराबर A1 प्लस n माइनस 1 और ये D, ओके। अब यहां से ये 150 माइनस में है, A1 क्या है, A1 11 है, प्लस n माइनस 1 और D डी आया -3। तो यहां से ये प्लस में इधर आए तो माइनस में 150 माइनस 11 और यहां से n माइनस 1 और ये -3 -161 और यहां से n माइनस 1 और ये -3 इंटू में, ये -3 इंटू में इधर तो डिवाइड में n माइनस 1, तो माइनस माइनस कैंसिल होके 161 और यहां से 3 n माइनस 1, ये n माइनस 1 तो -1 है इधर तो प्लस में 161 डिवाइडेड बाई 3 और ये +1 n, यहां से एलसीएम लेंगे तो 3 161 प्लस 3 और यहाँ n, 164 डिवाइडेड बाई 3 n। अब 164 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 164 डिवाइड बाई 3 है तो क्या है 5 टाइम में 15 1 बचे 4 4 टाइम में 12 2, तो यहाँ बस पूरा पूरी नहीं कट रहा है, तो यहाँ पास ओके तो यहाँ पास एक नोट करने वाली बात है, नोट में क्या है, ठीक है, इसे मुझे पहले लिखाना चाहिए था, मैं भूल गया था इसलिए अब मैं लिखा दे रहा हूं n कभी भी ऋणात्मक या भिन्न नहीं होंगे, ठीक है। तो n जो होगा कभी भी ऋणात्मक या फिर भिन्न नहीं होगी, और यहां पास क्या है भिन्न है, इसलिए 150 माइनस में कभी भी, ठीक है, AP 11 8 5 2 का पद नहीं होगा, ओके
सॉल्यूशन। तो चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसे मिटाते हैं। तो चलिए आइए हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। मतलब A31 हमको ज्ञात करना है, जहां A11 दिया 38 और A16 दिया हुआ 73। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। 7 नंबर आंसर दिया है, क्या दिया हुआ, A11 बराबर 38 और A16 73। हमें ज्ञात क्या करना है, A31, मतलब ये हमें ज्ञात करना। ओके, सूत्र से A11 बराबर क्या आ जाएगा, A1 प्लस 10D। ओके, A11 क्या है 38, समीकरण 1। ठीक है, A16 A1 प्लस 15D, A16 क्या गया है 73, A1 प्लस 15D। अब इसको क्या करेंगे, सरल करेंगे। समीकरण 1 से 2 घटाने पर एक क्या है 38, A1 10D 73, A1 प्लस 15D। नीचे का सिंबल चेंज होता है, तो माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट, और ये कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 38। तो अगर यहाँ 35 बचेगा, तो -35 और यहाँ से -5D। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 5 माइनस में इधर आकर डिवाइड में, तो 35 माइनस 5 डिवाइड में, और यहाँ से D, तो कट फुट के 7, तो D क्या आ गया हमारे पास 7। जब D 7 आ गया तो हमें क्या निकालना है, A1। तो A1 फिर क्या करेंगे, या तो इसमें या फिर इसमें, दोनों में से कहीं भी हम क्या करें, D पुट करेंगे। तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है 38, A1 प्लस 10D, 38 A1 और यहां से 10 इंटू 7, 38 A1 और यहां से 70, और ये प्लस में इधर है तो माइनस में, 38 माइनस 70 A1, और यहां से सॉल्व करेंगे तो -32। तो A1 क्या आएगा -32। तो जैसे हमारे पास क्या आ गया, A1 -32 आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहां से A31 A1 प्लस 30D, A1 क्या है -32, और ये हमारे पास कितना हो गया 30 इंटू 7, 32, और यहां से क्या हो जाएगा 210। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा 1
78। तो हमारे पास 831 आ गया 178। ओके, तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं 1 नंबर क्वेश्चन का, ऐसे रफ करते हैं। तो चलिए अब आइए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक एपी में 50 पद है, मतलब कोई एक एपी है जिसमें टोटल कितने पद है, 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तीसरा पद मतलब A3 क्या है 12 और अंतिम पद मतलब A50 क्या है 106 है। ओके, तो हमें A29 ज्ञात करना है। आंसर दिया है, क्या दिया, A3 12 और A50 106, A29 हमें ज्ञात करना है। ओके, सूत्र से A3 A1 प्लस 2D, तो ये 12 A1 प्लस 2D इक्वेशन फर्स्ट, A50 A1 प्लस 49D, A50 क्या दिया 106, A1 प्लस 49D। तो इन दो सॉल्व करने के लिए समीकरण 1 से 2 हटा देंगे। तो 1 से 2 हटाएंगे तो ओके, अब यहाँ सिंबल क्या हुआ, चेंज हो जाए नीचे लगा, तो प्लस या माइनस कैंसिल आउट, यहाँ पास बचेगा 94 माइनस में, और यहाँ से 47 बचेगा, सॉरी क्या बचेगा 47 माइनस में, और ये इंटू में जाएगा तो डिवाइड में, -49 डिवाइड बाय -47, ये डी, और यहाँ से कट कुट के 2 आ जाएगा डी। जब डी 2 आ गया तो हमें क्या निकालना, A1। तो समीकरण 1 या फिर 2 किसी में भी आप मान पुट कर दीजिएगा तो हमारे पास आ जाए, तो हम 1 में पुट कर देते, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, ओके, 12 A1 2, डी क्या है हमारे पास 2, तो 12 A1 ये 4, तो ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो यहां से 8 इक्वल टू A1 हो गया। सॉरी, तो A1 क्या आ गया हमारे पास 8, जैसे ही 8 आ गया तो हमें निकालना क्या है, A29, A1 प्लस 28B, A1 क्या है 8, 28 और D क्या है 2। तो A29 की तो आ गया 64। ओके, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर।
तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे पद और नौवां पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कोई पद शून्य होगा। मतलब बोल रहा है कि कोई एपी है जिसका तीसरा पद क्या है 4 और नौवां पद 8 है माइनस में, तो क्या कोई पद इसका शून्य हो सकता है, मतलब ए एन शून्य हो सकता है, और होगा तो एन बताइए क्या होगा। तो 9 नंबर का आंसर क्या बोल रहा है, दिया है ए थ्री क्या है 4 और ए 9 -8, तो सूत्र से A3 A1 प्लस 2D, A3 क्या है 4, तो A1 प्लस 2D समीकरण 1, A9 तो A1 प्लस 8D, A9 क्या -8, तो A1 प्लस 8D 2 समीकरण, तो सॉल्व करेंगे समीकरण 1 से 2 घटाने पर 4 और यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे का सिंबल चेंज, प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा -6D, ये इंटू में जाएगा तो डिवाइड में, यहां से -2, तो D का वैल्यू आ गया -2। जैसे ही D का वैल्यू -2 आया, हम क्या करेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो रख दीजिए 4 इक्वल टू A1 प्लस 2, D का वैल्यू क्या है, D का वैल्यू है -2, यहां से 4 A1 और ये -4 हो जाएगा, ओके 4, ये माइनस में जाए तो प्लस में, तो A1 हो गया, ओके। अब जब D और A1 हमें निकल चुका है तो बोल रहा है AN ये क्या जीरो हो सकता है, अगर जीरो हो सकता है तो किसके लिए, यहां पर पुट कीजिए 0, A1 क्या है, A1 है हमारे पास 8 प्लस n-1, D क्या है, D है हमारे पास -2, तो जब ये इधर क्या आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में -8, ओके, तो n-1 और ये D क्या है -2 है, ओके। इसे सॉल्व करें तो इधर क्या आएगा प्लस में, हाँ जीरो हो सकता है किसके लिए, जब n 5 होगा, क्या होगा, तो यहाँ पर जीरो आ सकता है जब n क्या होगा 5 होगा, ओके। अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, क्या 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी एपी का 17वां पद 10वें
पद से 7 अधिक है। कोई एपी है जिसका 70वां पद मतलब A17 10वें पद मतलब A10 से 7 अधिक है, तो हमें सारवंतर ज्ञात करना है। तो क्या दिया हुआ है, अगर हम A10 में 7 ऐड कर दें तो A17 हो जाएगा। तो ओके, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर A1 प्लस 9D प्लस 7 और यहां से A1 प्लस 16D। ओके, अब क्या करेंगे, ये जो है यहाँ पर इसको इधर कर ले जाइए, तो 7 A1 प्लस 16D और ये माइनस A1 इधर माइनस 9D, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट, 7 16D और ये 9D, तो यहाँ से 7 और यहाँ 7D और यहाँ से 7 इंटू में इधर डिवाइड में, तो 7 डिवाइडेड बाई 7D, यहाँ से आ गया 1, D क्या आ गया 1, यानी सार बनता है 1। ओके, तो ये हमारा 5.2 का 10 नंबर क्वेश्चन तक आज कंप्लीट हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन आप दूसरे बुक से बनाते रहिए। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके सेकेंड पार्ट पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।